अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर आना सागर झील में प्रस्तावित डीसिल्टिंग कार्य को तत्काल रोकने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रिपोर्ट के कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर जयपाल ने कहा कि अजमेर की जनता पहले ही 400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का दंश झेल चुकी है और अब करीब 80 करोड़ रुपए की नई योजना में अनियमितता की आशंका है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2006 को बैठक में निर्देश दिए गए थे कि डीसिल्टिंग से पूर्व नीरी से पानी और मिट्टी की वैज्ञानिक जांच, पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन और जलीय जीवों और पक्षियों पर पड़ने वाले असर का आकलन कराया जाएगा। कि कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय अजमेर ने एक पत्र लिखा है, जिसमें ये ऑफिशियली है, ये आपको मैं भेज भी दूंगा, कि इसमें ये लिखा हुआ है 12 तारीख जून का, जिसमें उसने साफ लिखा है कि संभागीय आयुक्त जो डीसी साहब है, उन्होंने मीटिंग ली है। कब ली है? 10/4 और 11/4। 10/4 और 11/4। उसमें जो नीरी संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, जो कि टेक्निकल रिपोर्ट देगी, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट आने तक कोई भी कार्य नहीं किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, भ्रष्टाचार होने के कारण ये कार्य पहले ही शुरू कर दिया, जबकि होना नहीं चाहिए। इसका हम घोर विरोध करते हैं और अगर ये कार्य चालू रहा तो आंदोलन होगा। रुपये का नुकसान 7 वंडर तोड़कर और फूड कोर्ट तोड़कर किया गया। आना सागर का आकार जो है पाथवे पकड़ और चौपाटी बनाकर छोटा कर दिया गया और जमीनों पर कब्जा करने का जो प्रयास किया गया, उसी की चेष्टा के अंदर अब जो है आना सागर की मिट्टी खोदने का काम 80 करोड़ रुपए का ठेका देकर भ्रष्टाचार मात्र के लिए किया जा रहा है, जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि 10/4/2026 को और 11/4/2026 को संभागीय आयुक्त महोदय ने एक वैज्ञानिक रिपोर्ट मांगी, जो कि हाईकोर्ट और एनजीटी का जो आदेश है उसके क्रम में कहा गया कि जब तक नीरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इसके वैज्ञानिक किस तरह से क्या किया जा सकता है, इसके बारे में जब तक रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इस सरकार का हाल देखिए, जो संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है संभागीय आयुक्त है, उनके आदेशों को दरकिनार करने के बावजूद भी उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। ये एक अत्यंत शर्मनाक है और आना सागर में यदि मिट्टी की खुदाई हुई तो यहाँ विदेशों से जो पक्षी आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों का रहना दुर्भर हो जाएगा। और जिस तरह से तीर्थराज पुष्कर के अंदर आज भी वहाँ की मिट्टी हटाने के कारण जो है बारिश आने के बाद जब पूरा भर जाता है, उसके बाद भी 2-2, 4-4 दिन के अंदर 10-10 फीट पानी जमीन के अंदर चले जाता है। वही हाल आना सागर का होने वाला है। ये लोग आना सागर को सुखाना चाहते हैं और जिस तरह से मछलियों की तबाही पहले होते हुए मंजर देखा है, वैसे दोहराना चाहते तो ये होने नहीं देंगे। इसके लिए कांग्रेस कमेटी डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व के अंदर चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे अवमानना की कार्रवाई करनी पड़े, जो चाहे वो करना पड़े वो करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि संबंधित विभाग इन निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। ज्ञापन में डीसिल्टिंग का कार्य रोकने, सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी ने मांगे नहीं मांगे जाने पर जनहित में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।